छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भाजपा किसान मोर्चा के नेता विनायक ताम्रकार के खिलाफ अवैध अफीम की खेती के आरोप लगने के बाद फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। हालांकि ये थोड़ा अव्यावहारिक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि वह भी तो बेचारा किसान ही था। खैर, जैसा कि हमेशा से होता आया है और भाजपा के प्रत्येक चिरकुट नेता जो जैसा कहते हैं वैसे ही अब ये नेता भी कह रहे हैं कि इन्हें फंसाया गया है। विनायक ताम्रकार ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक रंजिश बताया है। काफ़ी दुश्मनी रही होगी। उनका दावा है कि जिस जमीन पर अफीम की खेती मिली है वह उनकी नहीं है और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप सब ने लगातार न्यूज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के किनारे लगभग 7 से 10 एकड़ के मक्के के खेत में बीच में अफीम की खेती की जा रही थी, जहां पुलिस ने मौके से करीब 50,000 अफीम के पौधे बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब नेताजी का दावा है कि उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ये भी मजाक जैसा ही है। फिर भी पुलिस जांच के अनुसार यह जमीन मधुमती ताम्रकार और प्रीति बाला ताम्रकार के नाम पर दर्ज है, जो विनायक ताम्रकार की रिश्तेदार बताई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे जो बहनें हैं वो राज्य से बाहर रहती हैं और खेती का प्रबंधन जो है वो नेताजी यानी विनायक ताम्रकार के ही जिम्मे में था। पुलिस ने इस मामले में विनायक ताम्रकार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में राजस्थान के कुछ लोगों के भी इस अवैध कारोबार में शामिल होने के संकेत मिले हैं। और एक बात कि निलंबन और कार्रवाई के बाद हमें जो लगता है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने एक किसान के साथ गलत किया। आखिर था तो वह भी किसान ही, भले ही अफीम उगाता हो, इसलिए उसे बोनस के तौर पर प्रमोशन देना था, पर हुआ कुछ और। निलंबन के लिए पार्टी की छवि धूमिल करने और अनुशासनहीनता को एक तरह से कारण बताया गया है, पर यह सबको पता है, खासकर भाजपा के लिए, कि छवि खराब होने के लिए भी उसका साफ सुथरा रहना ज़रूरी होता है। ऐसे न जाने भाजपा में कितने नायाब नमूने हैं जिनके अवैध कारोबार से ऊंचे रसूख और संरक्षण में यह धंधा फल फूल रहा है। इस तरीके का धंधा तब वहां छवि खराब नहीं हो रही है, पर दुर्भाग्य से यहां पर इस नेता के साथ ये हो गया। बस हुआ ये कि इस किसान नेता का मामला बदकिस्मती से बाहर आ गया है, पर जो भी हो, सवाल तो यहाँ के पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी है। सोचिए कि कितनी मुस्तैद यहाँ की पुलिस है जिन्हें फसल तैयार होने तक इस अफीम की भनक नहीं लगी, या फिर वे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब फसल कटेगा और कब बराबर हिस्सा बटेगा। शुक्रिया।